तो गीता सुनो राधे राधे भक्तों, क्या आपका मन भी इन दिनों बिना वजह बेचैन रहने लगा है? छोटी छोटी बातें दिल को चुभने लगी हैं। रात को नींद नहीं आती, हर समय कोई अनजाना डर, चिंता या घबराहट मन को घेर लेती है। कभी भविष्य की फिक्र, कभी अपनों के बदलते व्यवहार का दर्द, कभी असफलता का भय और कभी बिना किसी कारण मन का भारी हो जाना। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ होते हुए भी भीतर कोई खालीपन है। बाहर से इंसान मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। अगर आपके मन में भी तूफान चल रहा है, तो आज की ये बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि बेचैन मन के लिए भगवान श्री कृष्ण का दिव्य समाधान है। ऐसे समय में बहुत लोग दुनिया से सलाह लेते हैं। कोई संगीत सुनता है, कोई अकेले बैठता है, कोई रो लेता है और कोई अपने मन को समझाने की कोशिश करता है। लेकिन एक सत्य ऐसा है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया, मन की अशांति का इलाज संसार में नहीं, ज्ञान में है, और वह ज्ञान है गीता। गीता केवल एक पुस्तक नहीं है, यह मनुष्य के भ्रमित मन के लिए प्रकाश है। यह उस समय का सहारा है जब कोई साथ नहीं देता। यह उस अंधेरे में दीपक है जब इंसान स्वयं को खोने लगता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी बेचैन थे। उनके हाथ कांप रहे थे, मन भ्रमित था, आंखों में भय था। उन्होंने अपना गांडीव नीचे रख दिया था। वह योद्धा होकर भी युद्ध से भागना चाहते थे। सोचिए, जिस अर्जुन को दुनिया महान धनुर्धर कहती थी, वह भी मन की बेचैनी से टूट गए थे। क्यों? क्योंकि शक्ति शरीर में नहीं, मन में होती है। जब मन हार जाता है, तब सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी कमजोर बन जाता है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई। उन्होंने अर्जुन को केवल युद्ध करना नहीं सिखाया, बल्कि जीवन जीना सिखाया। उन्होंने बताया कि मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। आज भी हर इंसान हम किसी ना किसी युद्ध से गुजर रहा है। किसी का युद्ध चिंता से है, किसी का अकेलेपन से, किसी का अपमान से, किसी का असफलता से, और किसी का अपने ही मन से। जब मन बेचैन हो, तब सबसे पहले यह समझो कि यह बेचैनी अचानक नहीं आती। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। कभी हमारी इच्छाएं बहुत बढ़ जाती हैं, कभी हम दूसरों से तुलना लगते हैं, कभी अपने अतीत को पकड़ बैठे रहते हैं, और कभी भविष्य को लेकर इतना डर जाते हैं कि वर्तमान भी खो देते हैं। गीता कहती है, मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु। यदि मन को सही दिशा मिल जाए तो वही मन आपको शांति देगा, लेकिन यदि मन को इच्छाओं, भय और भ्रम में छोड़ दिया जाए तो वही मन आपको हर दिन दुख देगा। आज इंसान की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि उसके पास साधन कम है, समस्या यह है कि उसके पास शांति कम है। घर बड़ा हो गया लेकिन मन छोटा हो गया, मोबाइल स्मार्ट हो गया लेकिन सोच कमजोर हो गई, दोस्त हजारों हो गए लेकिन सच्चा सहारा कोई नहीं रहा। इसीलिए मन बेचैन है। आपने देखा होगा, जब रात को इंसान अकेला होता है, तब उसका मन सबसे ज्यादा बातें करता है। दिन भर तो वह खुद को व्यस्त रख लेता है, लेकिन रात को भीतर का खालीपन सामने आ जाता है। कभी पुरानी बातें याद आती हैं, कभी किसी का व्यवहार दुख देता है, कभी भविष्य का डर नींद छीन लेता है। ऐसे समय में गीता कहती है, जिस चीज पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं, उसके लिए दुखी होना व्यर्थ है। सोचिए, हम अपना कितना समय उन बातों में खो देते हैं जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते। लोग क्या सोचेंगे, भविष्य में क्या होगा, कौन साथ देगा, कौन छोड़ देगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता छोड़ दो। यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। जब इंसान केवल कर्म पर ध्यान देता है, तब उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि बेचैनी हमेशा परिणाम की चिंता से पैदा होती है। एक विद्यार्थी इसलिए बेचैन है क्योंकि उसे डर है कि परीक्षा में क्या होगा। एक व्यापारी इसलिए परेशान है क्योंकि उसे भविष्य का डर है। एक इंसान रिश्तों में इसलिए दुखी है क्योंकि उसे खोने का भय है। लेकिन जिसने गीता को समझ लिया, वह जान गया कि जीवन में हर चीज बदलती रहती है। सुख भी स्थायी नहीं है और दुख भी स्थायी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। जब गर्मी आती है तो इंसान जानता है कि कुछ समय बाद बारिश आएगी। जब रात होती है तो यह भी निश्चित है कि सुबह होगी। ठीक वैसे ही दुख भी हमेशा नहीं रहता। लेकिन बेचैन मन की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वह हर दुख को स्थायी मान लेता है। उसे लगता है कि अब जीवन कभी अच्छा नहीं होगा, अब शांति कभी नहीं मिलेगी, अब सब खत्म हो गया। यहीं पर गीता इंसान को संभालती। गीता कहती है, तुम परिस्थितियां नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा कभी टूटती नहीं। जब इंसान स्वयं को केवल शरीर मानता है, लेकिन उसे हर बात चोट पहुंचाती है,
कि वही आत्मा है, तब धीरे धीरे उसके भीतर स्थिरता आने लगती है। आपने देखा होगा समुद्र के ऊपर लहरें बहुत होती हैं, लेकिन समुद्र की गहराई में हमेशा शांति रहती है। ठीक वैसे ही जिसके भीतर गीता का ज्ञान उतर जाता है, उसके बाहर चाहे कितनी भी समस्याएं हो, भीतर शांति बनी रहती है। आज लोग छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं क्योंकि उन्होंने मन को मजबूत बनाना सीखा ही। उन्होंने केवल दुनिया को संभालना सीखा, खुद को संभालना नहीं सीखा। गीता हमें खुद को संभालना सिखाती है। जब कोई आपका अपमान करे तब क्या करना चाहिए, जब मेहनत के बाद भी सफलता ना मिले तब क्या करना चाहिए, जब अपने ही साथ छोड़ दे तब क्या करना चाहिए, जब मन हर समय दुखी रहे तब क्या करना चाहिए। इन सब का उत्तर गीता देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान ने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। लेकिन मन को जीतना आसान नहीं है। मन बार भटकता है, कभी क्रोध में चला जाता है, कभी मोह में, कभी भय में, कभी लालच में। अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से कहा था, कृष्ण मन बहुत चंचल है, इसे नियंत्रित करना हवा को रोकने जैसा कठिन है। तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है हर दिन खुद को सही दिशा देना, हर दिन अपने विचारों को सुधारना, हर दिन थोड़ा शांत होना सीखना। और वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि संसार छोड़ देना। वैराग्य का अर्थ है संसार में रहकर भी उसके मोह में पूरी तरह न डूबना। आज इंसान की बेचैनी का एक कारण यह भी है कि उसने अपनी खुशी दूसरों पर टिका दी है। कोई तारीफ करे तो खुश, कोई नजरअंदाज करे तो दुखी, कोई साथ दे तो अच्छा लगे, कोई दूर चला जाए तो जीवन खाली लगे। लेकिन गीता कहती है, जो व्यक्ति अपनी खुशी अपने भीतर ढूंढ लेता है, संसार उसे कभी दुखी नहीं कर सकता। यह बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन समझने में समय लगता है। क्योंकि बचपन से हमें बाहर खुशियां ढूंढना सिखाया गया है। अच्छे कपड़े होंगे तो खुश रहोगे, पैसा हुआ तो खुश रहोगे, लोग तारीफ करेंगे तो खुश रहोगे। लेकिन सच्चाई यह है कि बाहर की चीजें केवल कुछ समय का सुख देती हैं, स्थायी शांति भीतर से आती है। इसीलिए जब मन बहुत बेचैन हो तब कुछ देर अकेले बैठो, मोबाइल से दूर हो जाओ, भीड़ से दूर हो जाओ और गीता के शब्द सुनो। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि जैसे कोई भीतर के शोर को शांत कर रहा है, जैसे कोई आपको समझा रहा है कि तुम अकेले नहीं हो, जैसे कोई कह रहा हो, डरो मत, यह समय भी बीत जाएगा। गीता इंसान को मजबूत बनाती है लेकिन कठोर नहीं बनाती। वह इंसान को शांत बनाती है लेकिन कमजोर नहीं बनाती। जिसने गीता को समझ लिया वह जीवन की हर परिस्थिति में संतुलित रहना सीख जाता है। यदि सफलता मिले तो अहंकार नहीं करता, यदि असफलता मिले तो टूटता नहीं, यदि कोई छोड़ दे तो बिखरता नहीं, यदि कोई साथ दे तो खुद को भगवान नहीं समझता। क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जीवन में हर चीज अस्थाई है। मन की बेचैनी का एक और कारण है अत्यधिक अपेक्षाएं। हम हर किसी से उम्मीद करते हैं कि वह हमें समझे, हमारे लिए समय निकाले, हमारा साथ दे, हमारी भावनाओं की कदर करें। जब ऐसा नहीं होता तब मन दुखी हो जाता है। गीता कहती है, अपेक्षाएं जितनी कम होंगी शांति उतनी अधिक होगी। इसका अर्थ यह नहीं कि किसी से प्रेम मत करो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि प्रेम करो लेकिन खुद को खोकर नहीं। क्योंकि जो इंसान खुद को भूल जाता है वह अंत में सबसे ज्यादा दुख पाता है। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन से यह नहीं कहा कि भावनाएं छोड़ दो, उन्होंने केवल इतना कहा, भावनाओं में बहकर अपना कर्तव्य मत भूलो। है भावनाएं भी जरूरी हैं और बुद्धि भी। केवल भावनाओं से जीवन नहीं चलता और केवल कठोर बुद्धि से भी शांति नहीं मिलती। गीता दोनों के बीच संतुलन बनाना सिखाती है। जब मन बहुत बेचैन होता है तब इंसान हर जगह शांति ढूंढता है, कभी लोगों में, कभी रिश्तों में, कभी यात्राओं में, कभी मनोरंजन में। कुछ समय के लिए मन बहल भी जाता है लेकिन भीतर का खालीपन है फिर लौट आता है। क्योंकि मन की शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर जागती है। गीता यही सिखाती है कि यदि भीतर प्रकाश नहीं है तो बाहर की कोई भी चमक आपको सच्चा सुख नहीं दे सकती। आज इंसान के पास पहले से ज्यादा सुविधाएं हैं लेकिन फिर भी वह बेचैन है। क्यों? क्योंकि सुविधा और शांति दोनों अलग चीजें हैं। एक व्यक्ति महल में रहकर भी दुखी हो सकता है और एक साधारण इंसान छोटी सी झोपड़ी में भी शांत रह सकता है। अंतर केवल मन का होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को स्थिर कर लिया उसके लिए जीवन आसान हो जाता है। लेकिन प्रश्न यह है कि मन को स्थिर कैसे करें? मन को समझे बिना उसे शांत नहीं किया जा सकता। मन हमेशा वही भागता है जहां उसे सुख दिखाई देता है। लेकिन संसार का हर सुख कुछ समय बाद दुख का कारण भी बन जाता है। यही कारण है कि गीता संसार को अस्थाई कहती है। सोचिए, जिस चीज के लिए इंसान रात दिन मेहनत करता है वही चीज एक दिन उसे छोड़कर चली जाती है। धन, सुंदरता,
प्रसिद्धि सब समय के साथ बदल जाता है। यदि इंसान अपनी खुशी इन्हीं चीज़ों पर टिका देगा तो उसका मन कभी स्थिर नहीं रह पाएगा। गीता हमें यह नहीं कहती कि संसार छोड़ दो। गीता ये कहती है कि संसार में रहो, कर्म करो, सपने देखो, मेहनत करो, लेकिन अपनी आत्मा को इन सब का गुलाम मत बनाओ। जब इंसान किसी चीज से अत्यधिक जुड़ जाता है, तब भय पैदा होता है, खोने का भय। और जहाँ भय होता है, वहाँ शांति नहीं होती। किसी को रिश्ते खोने का डर है, किसी को पैसे खोने का डर है, किसी को सम्मान खोने का डर है, और कोई भविष्य खोने के डर में जी रहा है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जो बदलने वाला है, उसे पकड़ कर मत बैठो। यह संसार परिवर्तन का नियम है। यहाँ हर चीज बदलती है, बचपन बदलता है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, भावनाएं बदलती हैं। यदि इंसान इस सत्य को स्वीकार कर ले तो उसकी आधी बेचैनी उसी समय समाप्त हो जाएगी। मन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह हर चीज को हमेशा के लिए पकड़ कर रखना चाहता है, लेकिन जीवन नदी की तरह जो बहता है वही जीवित रहता है, जो रुक जाता है वह सड़ने लगता है। इसीलिए गीता सिखाती है छोड़ना भी सीखो। हर उस बात को छोड़ दो जो तुम्हें भीतर से तोड़ रही है। हर उस याद को छोड़ दो जो हर दिन तुम्हें दुख दे रही है। हर उस इंसान को मन से मुक्त कर दो जो तुम्हारी कदर नहीं करता। क्योंकि कभी कभी पकड़ कर रखना प्रेम नहीं होता, बल्कि अपने दुख को लंबा करना होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में खड़ा करके यह नहीं कहा कि भाग जाओ। उन्होंने कहा स्थिति से भागने से शांति नहीं मिलेगी, सत्य का सामना करने से शांति मिलेगी। आज बहुत लोग अपने दुख से भाग रहे हैं। कोई व्यस्तता में भाग रहा है, कोई दिखावे में, कोई सोशल मीडिया में, कोई नकली मुस्कान में, लेकिन भीतर का मन सब जानता है। मन जानता है कि वह थक चुका है। जब मन थक जाता है तब छोटी बातें भी भारी लगने लगती हैं। फिर इंसान जल्दी गुस्सा करने लगता है, हर बात दिल पर लेने लगता है, अकेलापन महसूस करता है और धीरे धीरे खुद से दूर होने लगता है। यहीं पर गीता इंसान को खुद से मिलवाती है। गीता कहती है तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम केवल यह नाम नहीं हो, तुम केवल यह दुख नहीं हो, तुम एक शुद्ध आत्मा हो। यह बात जितनी गहरी है उतनी ही शांत करने वाली भी है। क्योंकि जब इंसान स्वयं को आत्मा समझने लगता है, तब वह हर परिस्थिति को अलग दृष्टि से देखने लगता है। फिर वह केवल दुख नहीं देखता, वह सीख भी देखता है। वो केवल हार नहीं देखता, वो अनुभव भी देखता है। वो केवल टूटना नहीं देखता, वो अपने भीतर की शक्ति भी पहचानने लगता है। कई बार भगवान हमारे जीवन में कठिन समय से इसलिए लाते हैं ताकि हम खुद को पहचान। क्योंकि आराम इंसान को कमजोर बना देता है, लेकिन संघर्ष उसे गहरा बना देता है। सोचिए, सोना आग में तप कर ही शुद्ध बनता है, हीरा दबाव सह कर ही चमकता है, और इंसान दुखों से गुजर कर ही परिपक्व बनता है। वह जीवन को गहराई से समझ ही नहीं सकता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि दुख अच्छा है। अर्थ केवल इतना है कि यदि इंसान सही दृष्टि रखे तो दुख भी उसे मजबूत बना सकता है। गीता यही दृष्टि देती है। जब कोई आपका अपमान करे तब गीता कहती है अपने मूल्य को दूसरों के शब्दों से मत मापो। लोग आपको समझे या ना समझे, इससे आपका सत्य नहीं बदलता। सूरज को चमकने के लिए किसी की अनुमति नहीं चाहिए। ठीक वैसे कि यदि आपके भीतर अच्छाई है तो दुनिया की राय से उसका मूल्य कम नहीं होता। आज बहुत लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान लोगों की सोच में बना ली है। यदि लोग तारीफ करें तो अच्छा लगता है, यदि आलोचना करे तो मन टूट जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति प्रशंसा और निंदा दोनों में समान रहता है वही स्थिर बुद्धि वाला है। ये स्थिति एक दिन में नहीं आती, इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। हर दिन खुद को थोड़ा मजबूत बनाना पड़ता है, हर दिन अपने विचारों को देखना पड़ता है, हर दिन अपने भीतर के डर को समझना पड़ता है। गीता केवल पढ़ने की चीज नहीं है, यह जीने की विद्या है। यदि आप केवल श्लोक याद कर लेकिन जीवन में क्रोध, ईर्ष्या, भय और अहंकार वैसे ही बने रहे तो गीता अभी भीतर उतरी नहीं है। गीता तब उतरती है जब इंसान परिस्थितियों में बदलना शुरू करता है, जब वह प्रतिक्रिया देना कम कर देता है, जब वह हर बात पर दुखी होना छोड़ देता है, जब वह दूसरों को बदलने के बजाय खुद को सुधारने लगता है, जब वह अकेले रहकर भी शांत रहने लगता है। यही गीता का प्रभाव है। मन की बेचैनी का एक और कारण है अतीत। बहुत लोग वर्तमान में कम और अतीत में ज्यादा जीते हैं। पुरानी बातें, पुराने लोग,
पुराने दुख यही सब उनके मन में चलता रहता है। कोई सोचता है काश मैंने ऐसा ना किया होता, कोई सोचता है काश वो इंसान मुझे छोड़कर ना गया होता, कोई सोचता है काश मेरी जिंदगी अलग होती। लेकिन गीता कहती है जो बीत गया उसे बार बार पकड़ने से केवल दुख बढ़ेगा। अतीत से सीख लो लेकिन उसमें रहना बंद करो, क्योंकि जो इंसान हर समय पीछे देखता रहेगा वो आगे का रास्ता कभी साफ नहीं देख पाएगा। श्री कृष्ण वर्तमान में जीना सिखाते हैं, वर्तमान ही जीवन है, बाकी सब या तो स्मृति है या कल्पना। जब इंसान वर्तमान में जीना सीख जाता है तब धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगता है, फिर वह छोटी छोटी चीजों में भी शांति महसूस करने लगता है। सुबह की हवा में, मंदिर की घंटियों में, प्रार्थना में, मौन में, भगवान के नाम में। आपने देखा होगा जब मन बहुत दुखी होता है और इंसान सच्चे मन से भगवान को याद करता है तब भीतर थोड़ी शांति महसूस होती है। यह केवल भावना नहीं है, यह आत्मा का अपने स्रोत से जुड़ना है। गीता बार बार भगवान की शरण में जाने की बात इसलिए करती है क्योंकि संसार सीमित है लेकिन भगवान असीम है। दुनिया आपको कुछ समय का सहारा दे सकती है लेकिन स्थायी सहारा केवल ईश्वर का ज्ञान देता है। जब इंसान यह मान लेता है कि भगवान उसके साथ हैं तब उसके भीतर एक अलग प्रकार का साहस आ जाता है। फिर कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं, फिर अकेलापन उतना नहीं सताता, फिर मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। लेकिन याद रखिए केवल गीता सुननी पर्याप्त नहीं है, उसे अपने जीवन में उतारना भी जरूरी है। यदि गीता सुनने के बाद भी इंसान हर बात पर क्रोध करे, हर किसी से तुलना करे, हर समय शिकायत करें तो फिर ज्ञान केवल कानों तक पहुंचा है, हृदय तक नहीं। गीता हृदय में तब उतरती है जब इंसान बदलने लगता है, जब वह अपने भीतर झांकना शुरू करता है, जब वह खुद से प्रश्न पूछता है, क्या मैं सही दिशा में जी रहा हूँ? क्या मेरी बेचैनी का कारण संसार है या मेरी सोच? क्या मैं खुद को जानता भी हूँ? श्री कृष्ण अर्जुन से एक बहुत गहरी बात कहते हैं, उठो, अपने भ्रम को छोड़ो और अपने जीवन का सामना करो। यही संदेश आज हर उस इंसान के लिए है जिसका मन बेचैन है। भागने से शांति नहीं मिलेगी, दुनिया बदलने से शांति नहीं मिलेगी। शांति तब अपने भीतर के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से भर देंगे। याद रखिए मन को हर दिन भोजन चाहिए। यदि आप उससे डर, नकारात्मकता, तुलना और चिंता देंगे तो वह कमजोर संगीत होता जाएगा। लेकिन यदि आप उसे गीता का ज्ञान देंगे, भगवान का स्मरण देंगे, अच्छे विचार देंगे तो वही मन आपका सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। जब भी जीवन में अकेलापन महसूस हो, जब भी कोई अपना समझ ना पाए, जब भी मन बिना कारण दुखी हो, जब भी रातों की नींद उड़ जाए, तब दुनिया की आवाजें बंद करके कुछ देर गीता सुन लेना। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि जैसे भीतर कोई शक्ति जाग रही है, जैसे कोई आपको संभाल रहा है, जैसे कोई कह रहा हो तुम टूटे नहीं हो, तुम केवल थके हुए हो। श्री कृष्ण का ज्ञान इंसान को फिर से खड़ा होना सिखाता है, हार के बाद मुस्कुराना सिखाता है, अंधेरे में भी विश्वास रखना सिखाता है और सबसे बड़ी बात, खुद से प्रेम करना सिखाता है। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, गीता का साथ कभी मत छोड़िए, क्योंकि जिस इंसान के जीवन में गीता आ जाती है उसके भीतर धीरे धीरे एक ऐसी शांति जन्म लेने लगती है जिसे दुनिया की कोई परेशानी छीन नहीं सकती। तो भक्तों, अगर आपका मन भी बेचैन रहता है, हर समय चिंता और डर आपको घेर लेते हैं, तो आज से एक छोटा सा नियम बना लीजिए, रोज कुछ मिनट गीता सुनिए। यकीन मानिए, जिस मन में आज तूफान है वहीं कल शांति का प्रकाश होगा, क्योंकि जब इंसान हार मानने लगता है तब श्री कृष्ण रास्ता दिखाने लगते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।